हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम एक नए विषय का अध्ययन करेंगे और वो विषय है फिरोज की युद्ध नीति। क्या नाम है? फिरोज की युद्ध नीति। इससे के पहले की वीडियो में जो है हमने फिरोज तुगलक के प्रारंभिक जीवन और उसके राज्यारोहण और उसकी जो है प्रारंभिक समस्याएं और उनका समाधान के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज जो है हम फिरोज की युद्ध नीति के बारे में अध्ययन करेंगे कि फिरोज ने जो है युद्ध नीति के क्षेत्र में क्या सुधार किए और कहाँ कहाँ पर अभियान किए, कहाँ पर जो है उसका अभियान सफल हुआ, कहाँ पर असफल हुआ और उनके प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम युद्ध नीति के उसके बारे में जो हम देखते हैं कि उसकी जो युद्ध नीति थी वो उसका दो पक्ष थे। क्या थे? उसके दो पक्ष थे। हिंदू राज्यों के प्रति उसकी युद्ध नीति वो अलग थी और मुस्लिम राज्यों के प्रति जो है उसकी युद्ध नीति वो है अलग थी। उसने जो आक्रमण किए थे उसमें दो हिंदू राज्य थे, आपके नगरकोट और जाजनगर, और दो जो है मुस्लिम राज्य थे, सिंध और बंगाल। अब सिंध और बंगाल के प्रति जो है उसने उनको जीत कर भी उन्हें अपने राज्य में नहीं मिला और जो है उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक जो है व्यवहार किया। जबकि नगरकोट और जाजनगर के जो हिंदू राज्य थे उनके खिलाफ जो है उसने क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया। तो इसकी युद्ध नीति जो है वो दोगली थी। ठीक है। और उसकी युद्ध नीति का निर्धारण उलेमा करते मिटाना भी उसका उद्देश्य था। ठीक है। तो उसकी युद्ध नीति दो दो पक्षीय थी। अब बात करते हैं कि उसने कहाँ कहाँ पर अभियान किए, कहाँ कहाँ पर जो है उसकी सफलता मिली और कहाँ पर जो है उसे असफलता मिली। तो पहला जो उसने युद्ध अभियान किया था वो बंगाल के खिलाफ किया था। किसके खिलाफ किया था? बंगाल के खिलाफ किया था। हमने देखा था पहले कि जो है बंगाल काफ़ी समय से स्वतंत्र चला आ रहा था और बलवन का पुत्र बुगरा खां वहाँ का शासक था। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने जो है उसे बंगाल बंगाल को जीता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के एक अंतिम समय में जो है वो बंगाल स्वतंत्र हो गया और वहाँ जो है शमसुद्दीन इलियास शाह नाम का जो व्यक्ति है वो स्वतंत्र शासक बन गया और उसने जो है दिल्ली सल्तनत की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। तो इस प्रकार जो है बंगाल स्वतंत्र था। तो फिर फिरोज तुगलक उस इस बात को सह नहीं सका और उसने जो है बंगाल पर आक्रमण कर दिया। बंगाल पर जब आक्रमण किया, कब किया था? 1353 ईस्वी में। पहला आक्रमण जो है कब किया गया था? 1353 ईस्वी में। और वहाँ का शासक था शमसुद्दीन इलियास शाह। और जब शाही सेना ने उसके ऊपर आक्रमण किया तो इलियास शाह उसे घबरा गया और वो जो अपनी राजधानी पंडुआ को छोड़ के जो है इकदला के दुर्ग में जाके छुप गया। कहाँ पर छुप गया? इकदला के दुर्ग में जाकर छुप गया। अब सुल्तान ने जो है इकदला के दुर्ग को घेर लिया, लेकिन वो काफ़ी समय तक बाहर नहीं निकला। तो फिर क्या किया? फिरोज तुगलक ने उसको बाहर निकालने के लिए शाही सेना को थोड़ा पीछे मतलब जो है भेजा। फिर बाद में वो आपके शमसुद्दीन इलियास शाह जो है किले से बाहर निकल कर जो है उनसे युद्ध करने लग गया, लेकिन पराजित हो गया। लेकिन बाद में जो है वो मुस्लिम था, इसलिए उसने उसको ज़्यादा दंडित नहीं किया और उससे जो है अधीनता स्वीकार करवा के जो है उसका राज्य उसको सौंप दिया। ठीक है। तो ये तो पहला अभियान था। फिर बाद में 1359 ईस्वी में जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा उसके खिलाफ दूसरा अभियान किया जाता है और उसका जो रीजन वो शासक बनता है, वो बहुत ही अत्याचारी और अन्यायी शासक था। और फिर बाद में जब इस बात का पता चला फिरोज शाह तुगलक को, तो उसने जो है उस पर आक्रमण कर दिया। कब? 1359 ईस्वी में। और जब उसने आक्रमण किया तो वो भी जो है अपने पिता की तरह घबरा गया और वो भी जो है अपनी राजधानी पंडुआ को छोड़ के जो है आपके उसी अगदला इगदला के किले में जो है जाकर छिप गया। ठीक है। लेकिन जो है सुल्तान ने उसका घेरा डाला और बाद में अंत में उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। लेकिन उसने जो है जब किले पर आक्रमण किया, अटैक किया, तो वहाँ की जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा कर्दन करने लग गई, रोने चीखने लग गई। तो वो जो है सुल्तान बहुत द्रवित हो गया। वो नहीं चाहता था कि कोई मुस्लिम औरत जो है रोए चीखे, और वो द्रवित हो गया, जो है उसने बिना अधिकार किए ही बंगाल को छोड़कर वापस आ गया। तो इस प्रकार ओवरऑल हम देखते हैं कि उसकी बंगाल के खिलाफ जो नीति थी वो असफल रही। वो क्या थी? बिल्कुल असफल रही। अब दूसरा जो आक्रमण किया था उसने किया था जाजनगर पर। किस पे आक्रमण किया था? जाजनगर। जाजनगर जो है उड़ीसा में पड़ता है। और जब वो बंगाल से वापस लौट रहा था, उड़ीसा होके लौट रहा था, तो उसने जाजनगर पर आक्रमण किया और वहाँ के शासन से अधीनता स्वीकार करवाई। और वहाँ पर इस पर अधिकार करने के बाद उसने धार्मिक कट्टरता का और असहिष्णुता का परिचय दिया और वहाँ जो उड़ीसा पुरी में जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है उस मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और उसकी मूर्तियों को जो है समुद्र में फिकवा दिया गया।
तो इस प्रकार जो है जहांगीर के खिलाफ जो उसका जो अभियान है वो सफल रहा, लेकिन उसने यहाँ पर असहिष्णुता और अपनी दोगली नीति का परिचय दिया। अगला जो उसने अभियान किया था वो किया था नगरकोट पर। किस पर किया गया था? नगरकोट पर किया गया था। ठीक है। और नगरकोट में जो है आक्रमण करने का एक रीजन था कि वहां पर एक मंदिर था, ज्वालामुखी का मंदिर, वो जो अपनी धन संपदा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। और यहाँ पर जो है हजारों यात्री दर्शन के लिए आते थे और मूर्ति पूजा करते थे। और ये बात जो है फिरोज तुगलक के लिए मतलब असहनीय थी, क्योंकि करता है, नगरकोट का शासक उससे जो है सामना भी करता है, लेकिन बाद में जो है वो पराजित हो जाता है और उससे संधि करने पे विवश हो जाता है। तो इस प्रकार वो जो है नगरकोट पर विजय प्राप्त कर लेता है। और उसकी विजय प्राप्त करने के बाद उसको फिरोज शाह तुगलक को वहाँ पर जो ज्वालामुखी का मंदिर था उसमें से 1300 पुस्तकें उपलब्ध हुई, संस्कृत भाषा में लिखी हुई अमूल्य 1300 पुस्तकें उपलब्ध हुई। वो उनको लेकर राजधानी आ गया और उनमें से कई पुस्तकों का जो है उन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। अब अगला जो अभियान था वो था उसके सिंध के खिलाफ। किसके खिलाफ था? सिंध के खिलाफ। हमने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन के अंतिम समय में जो है गुजरात से वो सिंध गया था, सिंध के अमीरों के जो विद्रोह का दमन करने के लिए, है ना। तो वहाँ पर जो है वो बीमार हो गया था और वहीं जो है सिंध में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार जो है वो बहुत ही नाराज था फिरोज तुगलक की, उसकी भाई की मृत्यु जो है वहाँ के अमीरों के विद्रोह की वजह से हुई है ना। तो उनसे बदला लेना चाहता था। तो इसलिए जो है उसने 1371 ईस्वी में जो है सिंध पर आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया और जो है सिंध पर अधिकार कर लिया। लेकिन उन उन वहाँ जो सिंध का शासक था उसने समायाचना करने पर जो है उसने उसे माफ कर दिया। तो क्योंकि वहाँ पर शासक जो मुस्लिम था और उसकी नीति जो है दोगली थी, वो हिंदुओं के साथ अलग व्यवहार करता था, मुस्लिमों के साथ अलग व्यवहार करता था, तो उसने उसको आसानी से माफ कर दिया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं सिंध के खिलाफ भी जो उसका विजय अभियान है वो असफल रहा। तो इस प्रकार जो है फिरोज तुगलक के काल में यही अभियान किए गए थे। उसने जो पहले से स्वतंत्र राज्य थे जैसे बंगाल था, और बंगाल को तो वो अपने राज्य में शामिल करने में असफल रह गया। और दक्षिण भारत जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्वतंत्र हो गया था उसको जीतने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने जो मिला उसको साम्राज्य उसी को मेंटेन करने का प्रयास किया, उसने नए क्षेत्र को जीतने का प्रयास नहीं किया। और उसने दूसरे क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया